और आज मेरा बेटा की हो गयो तो फिर मैं क्या करूँगी। कोई मारो दनी को नहीं आज। यार अभी मेरे बेटा ने भी डरा और मन्ने भी डरा यहाँ कि अभी एक तो मार दिया है, पति को तो मार दिया और थाना भी मारांगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर मौजूद है और मैं आपको बता देती हूँ कि आज एक पत्नी, एक बेटा, एक बेटी यहाँ पर न्याय दिलवाने के लिए अपने पिता को यहाँ पर आए हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि सरकार से, प्रशासन से, पुलिस वालों से हार कर यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कारण है वो जान लेते हैं। नमस्ते माता जी, नाम बता दीजिए अपना। नाम है सीमा। कौन से गांव की रहने वाली है? गांव किरमारा है। और क्या किसके लिए, अपने पति के लिए न्याय मांगने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं? मेरे पति को मार मार के हत्या कर दी और मेरा भी बहुत खून चोट मारी है और कोई हमारी कार्रवाई को नहीं सुन रहा। मैं सारा जाके देख लिया और इसका न्याय करने के लिए आया। यार अभी मेरे बेटा ने भी डरा और मन्ने भी डरा यहाँ कि अभी एक तो मार दिया है, पति को तो मार दिया और थाना भी मारांगा। और आज मेरे बेटा की हो गयो तो फिर मैं क्या करूँगी। कोई मारो दनी को नहीं आज। जी, तो देख सकते हैं एक माँ यहाँ पर बैठकर रो रही है, अपने पति की जान की गुहार लगा रही है कि जिसने उनको मारा है उसको न्याय मिले। ये फोटो मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये इनके पति हैं और इनके साथ इस तरीके से मारपीट करी गई है और उनके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। ये उनका बेटा है, ये भी उनका बेटा है। इनसे ही जान लेते हैं कि क्या क्या पूरा मामला है, बताओ एक बार। मामला पूरा ये है, वे मेरे चाचा ट्रैक्टर ले आए थे और उन्होंने बोला मैं खड़ी बाड़ी माँ को ट्रैक्टर टिपाऊंगा। मेरे पापा ने बोला राह है, राह माँ को टिपा ले। उन्होंने बोला रामा को तो टिपांदा को नहीं, आड़ो को टिपाऊंगा। फिर ने बोला 2 मिनट अड़े रही है। ट्रैक्टर वाला बिक गया, किराया था ट्रैक्टर वाला। फिर अंदर उसने मेरे चाचा भाई था वो पहराया है और जो मेरे चाची वो छोरी है नहीं, वो उसने नरेश पुलिस में लग रहा है, परिवार में है हमारा, वो छोड़ के गया है। पूरा नरेश का पूरा आता है। पहला भी कोशिश करी नरेश ने मरवाने की, मरवा ही दिया। नरेश है कौन? नरेश हमारे परिवार में पड़ता है। अच्छा। और वो पुलिस में लगा? पुलिस में लगा। आज जब पुलिस इसके कारण उठ नहीं रही और वो कहते हमारी देवेंद्र बबली की पावर है, ऐसे ऐसे सच्चो इसके दबाव में आ रहे हैं। तो कौन से तारीख को आपके पिताजी पे हमला किया गया था? हमला 9-10 को तारीख को हमला किया गया था। मतलब 10वें महीने की 9 तारीख को किया गया था हमला। तो उस टाइम कौन कौन मौजूद था वहाँ? मौजूद मेरी मम्मी और मेरे पिताजी थे और पड़ोसी आए थे छुटाने के लिए। पड़ोसी ने दाखिल मेडिकल, अगरुआ मेडिकल में, और पड़ोसियों को भी धमकी दी थी, नहीं बोला हमें छुटाओगे तो हमें देखेंगे। अच्छा। किस बात को लेकर मेरे को ये बताइए, किन चीज़ों से मारा गया? गंडासी, लाठी, मुक्के, सब लाठियों से गंडासी ज़्यादा, राड गली, हड्डी टूटी है पैर की। तो उस टाइम मौके पर आपने हॉस्पिटल में एडमिट कराया था अपने पिताजी को? हाँ, करवाया था। कौन से हॉस्पिटल में? अगरुआ मेडिकल में। अगरुआ मेडिकल में करवाया था। तो पड़ोसियों ने कराया था। अच्छा, तो मतलब आप लोग नहीं थे वहाँ? हम नहीं थे, हम तो सालासर जा रहे थे। सालासर गए हुए थे आप लोग। जी, तो आपको भी क्या मारी गई है? हाँ, मेरा भी मारी गई है। मुक्का गुस्सा खूब छाती ऊपर खूब बेहोश कर दी बना, कोई होश नहीं आ, कोई होश नहीं आ। हाँ, और मेरे पति ने तो जमा ही बेहोश हो गया, खूनम खून कर दिया, कोई बुरी हालत होगी, आँखें जमा फोड़ दी, 3 दिन खून चाले आँखें गमाखर और पटपड़िया उरू सुजा दी, खूब चोट मारी है। तो अभी क्या आपके पिताजी का निधन हो गया है? हाँ। कब, कौन सी तारीख को? 4 को। तो क्या इन्हीं चोटों के कारण? इनके चोटों के कारण ही हुआ है। अच्छा, मतलब बहुत काफी ज्यादा मारपीट की? बहुत ज्यादा की थी और सरकार कुछ भी नहीं कर रही, पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही। एसपी के मामे जाए, गंगवा के मामे जाए, तो सच्चो यही बात कहता है कि हम हमारी कार्रवाई से करेंगे, से किन्ने हांड लो किन्ने फिर लो। तो कौन सी तारीख को निधन हुआ है आपके पिताजी? 4 को। 4 तारीख को हुआ है। तो मैं ये सवाल जानना चाहूंगी कि इतनी लेट मीडिया के आगे क्यों आए? इतने लेट तो मीडिया के लिए हम वे न्यूबले करांगे इनका भरोसा रहे, न्यूबले कोई कार्रवाई नहीं करे, इसके हिसाब से हम मीडिया FIR दिखा सकते हैं? तो ये देख सकते हैं आप, ये FIR की कॉपी है जो इनके पास है और आपके पिताजी के बयान है इसमें। ये इनके पिताजी के बयान है यहाँ पर और आपके भी बयान है। जी, तो मुझे ये बताइए अभी फिलहाल आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई इनका जेल में जाने चाहिए, पूरी
302 धारा लागनी चाहिए। 5 अंक 5 थे, एक मरवाण में था, इसका ज़्यादा 4 वे मारनी थे, इनके 5 जेल में जानी चाहिए। 302 धारा लागनी चाहिए और ये ना लागी कार्रवाई ना करी तो हम धरना देवांगे और अनिल विज के पास पेश होंगे। तो इनकी बेटी भी यहाँ पर मौजूद है। जी नमस्कार। नमस्कार। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे मम्मी और मेरे पापा को बहुत चोट मारी है और मेरे नरेश कुमार छोड़ के गया, मेरा वो जो भाई लगता है परिवार में है, चाची और उसकी बेटी को छोड़ के गया। वो बाप बेटा पैदल गए हैं और आते ही मेरे मम्मी के ऊपर वो बेटी बैठ गई और उसकी मम्मी ने डंडियों से मेरी मम्मी को मारा है। मेरे पापा के ऊपर वो बेटा बैठ गया, भाई बैठ गया, तो मेरे चाचा को गंडासियों से पैर कटे हुए हैं और उसके भाई ने मेरे पापा के मुँह के ऊपर, सिर के ऊपर बहुत गुम चोट से बुरी हालत कर दी है। क्या कारण, क्या कोई पहले रंजिश रही है? नहीं, पहले से कई दिन से बोलचाल नहीं था, अभी राह छोड़ रखा था उसने मौका देकर कि 2 ही जने हैं तो बोल रहा है कि ये बाड़ी के अंदर से ट्रैक्टर टिपाएंगे, तो मेरे पापा ने मना कर दिया। इसीलिए वो ज़बरदस्ती बोल रहा है कि 2 मिनट इधर ही रहना, मैं भी आ रहा हूँ। तो वो घर से जाकर उनको बुला के ले गया। नरेश उनको माँ बेटियों को छोड़ कर गया और इतना आकर बुरी हालत करी है। पड़ोसियों ने छुटवाया, पड़ोसियों ने। मौके पर क्या कोई गवाह वगैरह थे? हाँ, गवाह है, धर्मवीर है और सोनू है। उन पुलिस वालों के आगे उन्होंने बयान दिए हैं? हाँ, बयान दिए, उसमें नाम भी लिखा हुआ है, खुद आपने लिखवाया उन्होंने नाम और वही एडमिट करवाया उन्होंने। तो क्या अभी दोबारा आप लोगों को धमकी दी जा रही है क्या? हाँ, धमकी दी जा रही है, बोल रहे कि एक उसके पापा को तो मार दिया और उनका मेरे भाइयों को बोल रहे हैं कि अभी उनकी बारी है, उनको भी जान से मारेंगे। अच्छा, मतलब अभी भी धमकी दी? डर है हमको भी, हम खेत में भी नहीं जा सकते और घर पे भी अकेले नहीं रह सकते। अब मेरी मम्मी अपंग लुगाई है तो मेरी मम्मी का कौन धनी होगा जब मेरे भाइयों को भी कुछ कर दिया गया तो? मेरे पापा तो है ही नहीं। अभी एक चाचा है, वो इस मोड़ पर रहता है, पास में नहीं है, और वो एक है। तो भाई देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरा परिवार मौजूद है, माता जी मौजूद है जिनको इतनी ज़्यादा चोटें लगी हुई है, बेटी मौजूद है, बेटा मौजूद है और लगातार अपने पिता की जान चली गई है इनके पिता की और उसकी न्याय की गुहार लगाने के लिए यहाँ पर पहुँचे आज। जी ये उनके छोटे बेटे हैं आप उनके? जी एक बार बताइए, अच्छे से बताइए क्या हुआ था? मैम इनका रास्ते पर झगड़ा हुआ था, बाकी मेरे पिताजी ने रास्ता छोड़ा हुआ था, कम से कम 7-8 साल हो गए रास्ता छोड़े हुए, तो भी वो रास्ता ऊपर ट्रैक्टर नहीं टिपाया। बाकी उसने कहा कि मैं सीधा खड़ी बाड़ी में आपको ट्रैक्टर टिपाऊंगा। मेरे पिताजी ने कहा कि रास्ते में आपको ट्रैक्टर टिपा ले, और बाकी उसने ना मानने की वजह से उन्होंने मेरे माता और मेरे पिताजी पर झगड़ा किया। और बाकी अब भी वे धमकी दे रहे हैं कि आपको भी जान से मारेंगे। बाकी घर के आसपास से निकलते हैं और हमको धमकी देते हैं। तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? पुलिस कार्रवाई हो हमको नहीं पता मैम, क्योंकि उनकी अप्रोच ज़्यादा है, बड़ी अप्रोच है, क्योंकि देवेंद्र बबली का उन्होंने वो करवा रखा है, फोर करवा रखा है मैम, तभी उनकी कार्रवाई नहीं। और कि नरेश की वजह से नहीं होने लग रही कार्रवाई। तो क्या आपको भी जान का खतरा है? बिल्कुल जान का खतरा है मैम, हमको भी जान का खतरा और मेरी माता को भी जान का, क्योंकि अभी भी धमकी दे रहे हैं वो, क्योंकि आपको भी जान से मारेंगे। आपको पिताजी को तो मार दिया, बट आपको भी मारेंगे। तो एफआईआर कौन से थाने में दर्ज कराई? ये अगरुआ थाने में वो करवा रही है। एसएचओ का कौन है वहाँ? एसएचओ महेंद्र है मैम। तो वो क्या बोल रहे हैं, क्या कार्रवाई करने को कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि जो से होएगा ना कार्रवाई वैसे ही होगी, आपसे दबाव से नहीं होगी। बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अभी तक क्या आपने कोई एक्शन लिया है इस पर? एक्शन बिल्कुल लिया मैम, एसपी साहब के पास भी गए हैं। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने कहा कि वो एसएचओ साहब ने कहा था नहीं कि वो मधुबन से रिपोर्ट आ गई तभी उनके वो होगा। अच्छा, मतलब अभी तक रिपोर्ट नहीं? अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। बाकी वो मेडिकल से तो रिपोर्ट, जो नकली रिपोर्ट आती है वो तो मेडिकल से आ भी गई होगी मैम। अच्छा। हाँ, तो उनकी वजह से कोई नहीं लग रही। जी बताइए। हाँ जी, इनका झगड़ा आया था 9 तारीख ने। जी आप वहाँ पे थे? हाँ ना, मैं तो मेडिकल में आ गया था, मेरा पटे था। अच्छा। मैं अगरवार हूँ, एक उसका लड़का रहा छोटा भाई का मेरा ही बहू का मेरा ऐसा, उसको बहुत चोट मारी, दोनों पैरा में राड़ गली थी उसका, या अपंग बना रखी भी, गुम चोट थी इसका, बहुत बुरी मारी है। अभी भी अपाइज होने के बावजूद भी इनको बहुत चोट मारी है, दो जने ने चोट मारी है। अच्छा, मतलब ये चल नहीं पाते? हाँ, पहले भी अपाइज थी, बट अपाइज होने के बावजूद भी दो जने ने इनको चोट मारी थी। उनकी लड़की तो, जो मेरे अंकल की लड़की है ना, वो तो ऊपर बैठ गई, और मेरी वो काकी ना उनको पैरों से, वो लाठी से, मुक्का से, गुस्सा से बिल्कुल गुम चोट मारी है। मतलब भाइयों में इतनी रंजिश कैसे हो गई कि अपने ही भाई को मार दिया? ऐसा क्या क्या कारण लगता है? तो जी कोई राह था थोड़ा घना, और फिर उसी तो ठीक के कहा था, तो राह पहले खड़ी बाड़ी में क्यों टपा हुआ है, वो न्यू कहने लगे 2 मिनट थम उरे रहिए माँ आया, और फिर आपकी लाठी लूठी लेके उड़ाया गया गंडासी से। उनको चोट अच्छी तरह से बिल्कुल बहुत चोट मारी, क्योंकि फूट भी बहुत लगी हुई है मैम उनको
गंडासी से बहुत चोट लगी है, ज़्यादातर गंडासी मारी है, लठ मारे है, बरगे मारे हैं, मुक्के गुस्से बहुत मारे हैं मैम। तो अभी क्या कार्रवाई चाहते हैं? जी बोलिए। उनकी चोट से ही मेरे पिताजी की डेथ हुई है, और बाकी हम तो ये चाहते हैं कि उनके चारों पांचों पर उनकी कार्रवाई अच्छी तरह से होनी चाहिए। चारों पांचों के नाम बता दीजिए। हाँ, एक का तो मेरे अंकल का तो कृष्ण, और उनके बेटे का विशाल, उनकी बेटी का बिनाक्षी, और मेरी काकी का सिरोज, जो उनको जो मरवाने वाला है ना उसका नाम है नरेश। हाँ, नरेश नौबसरी रामकार। हाँ जी मैम। लेकिन जो उसके अंदर जो धारा है ना वो धारा भी नहीं लगा रखी। वैसे मारपीट जब टूटा फूटी होती है उस पर 326 की धारा लगनी चाहिए वैसे, लेकिन उसके अंदर 326 की धारा नहीं लगाई। आपने देखा भी होगा इसके अंदर 325 धारा ला रहे, 326 धारा लागनी थी, हड्डी टूटेगी। तो क्या आपको लगता है पुलिस, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया नरेश जी पुलिस में है, उनकी वजह से सख्ती नहीं बरती जा रही है, लापरवाही करी जा रही है पुलिस के द्वारा, क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ लगता है, खूब लगता है। इनके वे हमारे घर पे आते हैं, इनको नरेश का नाम कटवा दो, नाम कटवा दो। कि कौन आता है आपके? मतलब परिवार वाले बोले नाम कटवा दो। हम खुद भी आता है नरेश, गलती मांगता है कि आगे गलती नहीं करूँगा, ऐसे ऐसे दबाव देता हमारे पे। हम तो फिलहाल आप बातचीत सुन सकते हैं पूरे परिवार की। यहाँ पर हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर मैं मौजूद हूँ, और लगातार लोगों से भी यही अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि एक माँ की आवाज़, बच्चों की आवाज़ जो अभी भी फ़िलहाल सहमे हुए हैं, इनकी आवाज़ लोगों तक पहुँच सके। और पुलिस प्रशासन से भी यही आशा करूँगी कि इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जुड़े रहिए हरियाणा अपडेट के साथ। धन्यवाद।